अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है गुज़श्ता कुछ दिनों पहले एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट हुई, एप्टीट्यूड टेस्ट हुई, उसके नताइज के बारे में हम बात करेंगे कि सिंध के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके जो तलबा थे, जो टॉपर थे, जो टॉप पोजीशन हासिल किए हुए थे, जिन्होंने A1 ग्रेड और A ग्रेड हासिल किए थे, वो तलबा जब टेस्ट देने लगे तो वो फेल हो गए। अब देखिए ये सूरत हाल जो है, हम सिस्टम पे बात करेंगे कि जो सिंध के जो भी बोर्ड्स हैं, लाड़काना बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो, सखर बोर्ड हो, मीरपुर खास बोर्ड हो या कराची बोर्ड हो, अब ये जो सारी सूरत हाल है बोर्ड इंतज़ामिया के हवाले से हम बात करेंगे कि उनकी कारकर्दगी जो है गुज़श्ता कई अरसे से बिल्कुल बहुत ख़राब रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कि ग्रेड्स भेजने हैं। कोई भी बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो, लाड़काना बोर्ड हो, वो पैसों के एवज़ ग्रेड बेचते हैं। बोलियां लगती हैं नाजरीन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पे बोलियां लगती हैं कि जो A1 ग्रेड्स के होते हैं वो रेट्स अलग होते हैं, A ग्रेड के रेट्स अलग होते हैं, और वही जो कैंडिडेट्स आते हैं जब कराची में टेस्ट देने, तो सूरत हाल ये होती है कि 49% जो है तलबा फेल हो जाते हैं। और इतनी बदतर सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन है? बोर्ड इंतज़ामिया है, बोर्ड्स चेयरमैन है। और कराची की भी ये सूरत हाल है, कराची बोर्ड इंतज़ामिया हो, उनके भी जो हैं कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए तो बाकी जो देही इलाके हैं सिंध के, और जो जैसे बोर्ड मैंने ज़िक्र किया हैदराबाद बोर्ड, सखर, लाड़काना, उनके कंपेयर बैसित कराची जो बोर्ड है थोड़ी उनकी जो परफॉर्मेंस है बेटर रही है। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम में शामिल है गेस्ट है, तज़िया निगार है माजिद मकसूद साहब से। माजिद मकसूद साहब, ये एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो टेस्ट हुई कुछ दिन पहले, तो उसकी जो रिज़ल्ट सामने आए और उन रिज़ल्ट बहुत दिलचस्प हैं। देखा जाए तो हमारे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हों, ओवरऑल जो सिचुएशन है या बोर्ड्स की जो इंतज़ामिया है उस पर हम बात करेंगे कि जो एदाद शुमार के मुताबिक जो हैदराबाद बोर्ड की अगर हम बात करें तो इंटर करके जो एनईडी यूनिवर्सिटी की टेस्ट में तलबा शरीक हुए, उनकी जो तादाद थी 764 में से 406 जो हैं फ़ेल हो गए हैं। मतलब 764 में से 406 जो कैंडिडेट फ़ेल हो गए हैं। तो इसके क्या मतलब आप समझते हैं कि ये सूरत हाल ऐसी क्यों पैदा हुई है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको मेरी राय देने के लिए। आसिफ साहब, देखें, हमें देखना पड़ेगा ये जो बोर्ड्स हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसके बोर्ड्स में हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ी एक तो करप्शन है। करप्शन के अलावा बोर्ड्स में जो ग्रेड दिए जाते हैं, आप देखें कि वो उसमें कोई मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पहले एक्सटर्नल असेसमेंट होती थी, फिर इंटरनल कर दी इन लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो ग्रेड्स हैं वो बाकायदे बेचे जाते हैं। मतलब है कि आपके पास दलाल आपको मिल जाएंगे, वो आपको कहेंगे इतने पैसे दे दो, आपको एक ग्रेड मिल जाएगा। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो ग्रेड्स लेते हैं, और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिंध के बच्चे पढ़ते नहीं है। ये जो गरीब गुरबा जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके राइट को भी मारा जाता है। उनको उनका एक ग्रेड, उनको A1 ग्रेड उनको नहीं मिलता है। ये सारे A1 ग्रेडर अगर आप इनको देखेंगे तो ये एलीट क्लास होगा, और ये एलीट क्लास आपको एक रास्ता बोर्ड मिलेगा। ये कराची से लेकर पूरी सिंध के जो 5 बोर्ड्स हैं, वहाँ पर जो चेयरमैन साहब और जो वहाँ के जो कंट्रोलर होता है, ये सारी रिजल्ट की उन्हीं के हाथों से बनती है। तो वहाँ पे जो मैसिव किस्म की एक करप्शन है, और जो बड़े बड़े सवालात हैं हमारे चेयरमैन साहब के ऊपर, सर्च कमेटी के ऊपर, वो पता नहीं किस तरह आ जाते हैं और आके अपने मामला चलाते हैं। तो ये सवाल तो बनता है कि ये जो यूनिवर्सिटी में जब टेस्टें होती हैं तो ये जो टॉपर्स हैं वो सिलेक्ट क्यों नहीं होते। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें आप जो ऐसा नहीं कह सकते कि सिंध के जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, वो मेहनत करते हैं। एक रास्ता बोर्ड जो सिंध में बच्चों के साथ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ एक नाइंसाफी है। नहीं माजिद साहब, बिल्कुल वो हेलो जी आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ माजिद साहब, वो बिल्कुल पढ़ते हैं, आपकी बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जो एनईडी की रिज़ल्ट जो है वो सामने आई टेस्ट की, एप्टीट्यूड टेस्ट की, उसमें तो सारी बातें सामने आ गई हैं। जैसे लाड़काना बोर्ड से
322 तलबा शरीक हुए और 219 फेल हो गए। अब आप मुझे बताएं कि फेल जो तलबा है उनका जो तनासिब है 68% है। अगर हम एक एक बोर्ड को देखें, हैदराबाद बोर्ड हो, लाड़काना बोर्ड हो, अगर आपका विलाग भी हमने देखा है तो आपने उसमें बहुत अच्छी बातें कही हैं कि सिंध हुकूमत जो है या वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह जो हैं, वो सिंध में जितने भी हज़ारों के तादाद में स्कूल्स हैं उनको अगर मैनेज नहीं कर सकते तो वो अपनी जगह अलग मसला है, लेकिन बोर्ड इंतज़ामिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। ये देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज अपने विभाग में भी ये बात कही है कि बोर्ड को कंट्रोल करना, मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। इनको सिर्फ दो बंदों को जो है वो अपराइट और दो बंदे जो हैं वो ऑनेस्ट किस्म के, एक चेयरमैन और एक कंट्रोलर, उनको रखना है और वो एक ही शेल्टर के नीचे बैठते हैं जहाँ पर 200-250 आपके पास स्टाफ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि सबको पता है, आपके वुज़रा जब बैठते हैं तो उनको भी पता है कि मार्क्स कैसे मिलते हैं, नंबर कैसे मिलते हैं। हर टीचर को पता है, हम जैसे एजुकेशनिस्ट को पता है कि बोर्ड में जो मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, वो पैसों से मिलते हैं, ग्रेड पैसों से मिलते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि सिंध गवर्नमेंट देखिए वो खामोश है, वो इस पे कोई आवाज नहीं उठाती। अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको पता है इनका जो इसलिए आया हुआ है, जो चेयरमैन रखे गए हैं, बहुत बड़े सवालात है आज, स्पेशली जो सर्च करने के लिए रखने वाले, रिकमेंड करने वाले लोग, लेकिन उसके बाद भी सिंध गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेती। आप देखिए, इससे पहले ये जो वजारत थी, ये वजारत एक हमारे ठट्टा के एक मिनिस्टर थे, उनके पास थी, MPA थे, लेकिन उसके बाद आप देखें ये वजारत जो है वो अभी CM साहब के पास है। CM साहब के करवी और उसके पास आती है, तो मेरा ख्याल है CM साहब को ये इसका नोटिस लेना चाहिए। ये हमारे सिंध की बहुत बड़ी बदनामी है। आपके साथ एक बोर्ड है, प्राइवेट बोर्ड, जिसको हम आगा खान बोर्ड कहते हैं, आप उनकी भी परफॉर्मेंस देते ना। अच्छा माजिद साहब, एक बात बताएं माजिद साहब, ये जो तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, सरबराह जो हैं, प्रोफेसर फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब, उनका कहना है कि ये जो नताइज हमारे लिए भी जो हैं एक सरप्राइजिंग है, मगर देखा जाए तो कराची में वसाइल ज़्यादा हैं, बाकी जो देही इलाके हैं उनके पास वसाइल कम हैं। और ये जो उन्होंने कराची के हवाले से डायनामिक्स के बारे में बात की है कि कराची की डायनामिक अलग है और बाकी शहरों की अलग है, आप इससे मुत्तफिक हैं? डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें कराची में जो फैसिलिटीज है वो आपको दूर दराज सिंध के इलाकों में वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक फैक्टर नहीं है कि आप समझे कि सिर्फ बोर्ड में जो है वो मैनिपुलेशन होती है, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास कॉलेजेस में कोई इतनी पढ़ाई नहीं होती, जो स्पेशली आप अगर दूर दराज और सिंध के दूसरे इलाकों में देखें तो जो कराची का स्टैंडर्ड है वो यहाँ का नहीं है। और यहाँ पे वो भी सवाल सिंध गवर्नमेंट पे आता है ना। देखिए माजिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि कराची का स्टैंडर्ड अलग है और बाकी जो हमारे सिंध के देही इलाके हैं, ठीक है, जो शहर हैं वो अलग है स्टैंडर्ड, लेकिन देखें कॉपी कल्चर भी तो है ना, वो भी तो अगर देखा जाए तो उसको भी तो आप काउंट करेंगे ना, तो उसके भी तो नताइज आते हैं ना। जो बच्चे कापिड होते हैं उनको जो बाद में पास किया जाता है, तो ये भी तो सूरत हाल ख़राब बनती जा रही है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत अरसा कराची में भी अभी कुछ सूरत हाल बेहतर है, लेकिन कुछ साल पहले कराची की भी बहुत बदतर सूरत हाल थी, अभी कुछ बेहतर है। लेकिन मैं आपको करूँ कि ये भी तो एक सवाल है ना कि जब आपको बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे नहीं तो वो A1 ग्रेड कैसे लेगा? अगर लेगा भी तो पैसों से लेगा, पास कैसे होगा? उनके पास कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि आप कॉलेजेस में ना लैब देते हैं, ना लेबोरेटरी देते हैं, ना क्लासेस चलते हैं। तो आप मुझे बताएं ना, उनकी कोई जो है अकाउंटेबिलिटी होती है? आपके पास जो ज्यादातर ऐसे कॉलेजेस हैं जो हायर सेकेंडरी जो स्कूल हैं, उसको आप वहाँ पर फर्स्ट ईयर और इंटर होता है, लेकिन वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई लैब भी नहीं है। और वहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा सके। जब आपके पास अच्छा वो जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट है वो सारे प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, हालांकि इस पे भी नोटिस निकला हुआ है कि ये किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करते, ये नहीं करेंगे, लेकिन उनको प्रोजेक्ट्स दिए हैं, वो वजीर के साथ बैठते हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। लेकिन उन्होंने, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, हमारे पास कोट मिरस जो मीर मुनवर साहब का इलाका है, वहाँ पे एक हाई स्कूल है जी। वहाँ पे तकरीबन को 200-150 बच्चे, वहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। आप मुझे बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अच्छा, तो माजिद साहब ये देखें, कराची के अलावा जो बाकी सिंध के शहर हैं और उनके जो तालीमी बोर्ड है, उनका जो 46% से ज़ायद तलबा NAD टेस्ट में जो है पास नहीं हो सके, तो इतनी बड़ी जो फिगर हमारे सामने है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? बोर्ड से इंतज़ामिया है या सिंध हुकूमत है? कौन है इसका ज़िम्मेदार? देखिए, बोर्ड इंतजाम है तो वो भी सिंध हुकूमत है। बिल्कुल। ये सारा का सारा जो जिम्मेवारी है वो सिंध हुकूमत को उठानी पड़ेगी। हम बहुत पहले दिन से कह रहे हैं, बोर्ड तो सिर्फ इस चीज का जिम्मेदार है कि उसने A1 ग्रेड पैसों पे दिए हैं जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन आपकी जो लर्निंग आउटकम है, जो बच्चों को कुछ आता नहीं है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी जिम्मेवार भी आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। आपने टीचर तो रखे हुए हैं, लेकिन आपने स्कूलों में और कॉलेजेस में कोई फैसिलिटीज नहीं दी, कोई लैब नहीं दी, कोई लेबोरेटरी नहीं दी। आपको अभी भी पता होगा, बुक्स अभी तक नहीं मिले थे आपको, लास्ट बिल्कुल, जब बिल्कुल। क्लास उसमें मई तक। तो यही सूरत हाल है कि सिंध गवर्नमेंट का एजुकेशन पे कोई ऐसा तवज्जो नहीं है। बजट आप बढ़ा देते हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने इतने टीचर भी रख दिए, लेकिन कोई एक मॉडल स्कूल दिखाओ, कोई एक तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऐसी हो जहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना वो अच्छे निकले। तो हर जगह सूरत हाल बहुत ही पैथेटिक है, और मैं सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, और स्पेशली जो CM मुराद अली शाह साहब है, बड़े कॉम्पिटेटिव CM है हमारे सिंध के। नहीं, उनसे रिक्वेस्ट आप तो करता हूँ- बिल्कुल, आप तो कहते हैं मुराद अली शाह बहुत काबिल हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन वो तो सिंध की तालीम को नहीं सुधार सके। यही तो उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। यही तो सही। बड़ा सवाल है कि जो जो खुद बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं और बड़े काबिल इंसान हैं, लेकिन एजुकेशन के हवाले से, जैसे मरियम बीबी आप देखें, पंजाब में एजुकेशन के हवाले से खुद मीटिंग करती है, खुद नोटिस लेती है। जी, जी। ये अनफॉर्चुनेटली CM साहब, वैसे भी जो CM है, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको सारे डिपार्टमेंट के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछते। तो ये एक बड़ी हमारे लिए अनफॉर्चुनेट बात है। इसीलिए रिक्वेस्ट तो उसी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पावर है कि कुछ ना कुछ करें। अदरवाइज हम सिंध जो बाकी सूबे हैं उनसे बहुत पीछे चले जाएंगे, और हमारी एजुकेशन पहले ही तबाह है, लेकिन जब इस तरह की रिजल्ट आएगी तो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे माजिद मकसूद साहब, जो एजुकेशनिस्ट भी हैं, तज्जिया निगार भी है, जिनका कहना था कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में, दूसरा अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, और तीसरी बात जो है बोर्ड इंतज़ामिया में जो मेन ओहदे हैं, एक कंट्रोलर और दूसरे चेयरमैन। अब उन लोगों को कंट्रोल करना किसका काम है? ज़ाहिर है मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध है, उनका काम है कि अगर वो एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधार सकते, लेकिन जो बच्चे A1 ग्रेड्स लेते हैं, टॉपर होते हैं, बोर्ड से पैसे देकर A1 ग्रेड लेकर आते हैं, तो उस इंतज़ामिया को जो 100-150 बंदे होंगे, क्लर्क से लेकर वहाँ चेयरमैन तक जो होगी, बॉडी होगी सारी, उसके हवाले से उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये भी सूरत हाल अगर कंट्रोल में नहीं होगी तो ज़ाहिर है ये नताइज आएंगे जो अभी NAD टेस्ट के हवाले से आए हैं। नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक।